नमस्कार दोस्तों, 2023 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर इन दोनों तिथियां में भाई दूज का मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों, भाई दूज को कलावा बांधते समय यह गलती कभी मत करना। और दोस्तों, साथ ही जाने जो बहनें अपने भाई को गोला देती हैं, उस गोले का क्या करें? भाई दूज पर गलती से कभी भी यह खाना मत बनाना दोस्तों, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जानिए आज की इस वीडियो में सब कुछ। दोस्तों, गोवर्धन की पूजा के जैसे ही लोगों के मन में असमंजस बनी हुई है कि भाई दूज 14 नवंबर को मनाया जाएगा या फिर 15 नवंबर को। शुभ दिन 2 दिन के बीच में पड़ने से अक्सर त्योहारों में यह कंफ्यूजन बन जाता है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं, तो आखिर भाई दूज कब मनाया जाएगा? भाई दूज का पर्व और किसी शुभ मुहूर्त में करें भाई को तिलक लगाने के लिए, तो जानिए सब कुछ इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। भाई दूज का महापर्व। भाई दूज भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु दोस्तों विदेश में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, जिस तरह गंगाजल पवित्र होता है, उसी तरह भाई दूज के दिन भाई बहन का प्रेम पवित्र होता है। साथ ही गंगा जल की बूंद के जैसा भाई बहन का रिश्ता भी जुड़ा होता है। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के तिथियां में मनाया जाता है। इस साल तिथियां को लेकर बहुत ही उलझन की स्थिति पड़ रही है, जिससे लोगों के मन में कई ढेर सारा सवाल उठ रहा है कि भाई दूज आखिर किस दिन मनाएंगे। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रों के अनुसार आखिर भाई दूज कब मनाएं। दोस्तों, 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर किस दिन भाई दूज मानना रहेगा शुभ दिन? दोस्तों, आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? दोस्तों, इस शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि दिवाली के तुरंत बाद आने वाला भाई दूज का पर्व बहुत स्पेशल होता है। आइए जानते हैं कि आखिर भाई दूज क्यों मनाया जाता है। जल्द ही भारत के अलग अलग राज्यों में भाई बहन भाई दूज मनाएंगे। इस त्योहार को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दिन मनाया जाता है। अक्सर लोग भैया दूज को सेलिब्रेट तो करते हैं, मगर उन्हें इसके पीछे की कहानी मालूम नहीं होती है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया दूज का इतिहास, कहानी, तिथि और शुभ मुहूर्त समेत सारी जानकारी। कैसे शुरू हुआ था भाई दूज? एक बार यम जब अपनी बहन यमुना से मिलकर विदा ले रहे थे, तो उनकी बहन ने उनसे एक चीज मांगी थी। यमुना ने कहा था कि आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आएं। यहीं से भाई दूज की शुरुआत हुई और हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर टीका लगवाने लगे। भैया दूज की कहानी। यम और यमुना सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा के बच्चे हैं। कहा जाता है कि यम जब यमुना के घर गए तो उनकी बहन ने तिलक लगाया और भाई को भोजन करवाया। यमुना ने भाई यम का इतने अच्छे से स्वागत किया कि भाई यम ने उसे खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में यमुना ने अपने भाई से कहा कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आना। इसी को देख हर भाई बहन ने भाई दूज को मनाना शुरू किया। भाई दूज पर यमुना की पूजा क्यों होती है? भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस पर्व के पीछे का श्रेय यमुना जी को जाता है। इसी को देखकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यमुना जी की पूजा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भाई और बहन को विशेष फल मिलते हैं। भाई दूज डेट और टाइम। इस साल भाई दूज की 2 तारीख सामने आ रही है। 14 नवंबर के दिन भाई दूज का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक है। वहीं 15 नवंबर को शुभ मुहूर्त सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। यमुना की कहानी। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के 2 संतानें, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा, छाया का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई।
यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूं, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने मांगा था वरदान। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भाई दूज का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई हैं। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज के समय बिटिया का बहुत अधिक महत्व होता है। भाई दूज कब है? 14 नवंबर या 15 नवंबर को। डेट को लेकर आप भी हो रहे हैं कंफ्यूज, तो आपको बता दें कि अब की बार भाई दूज की सही तिथि और मुहूर्त कब है। किस चौघड़िया में बहन से टीका लेना शुभ होगा? भाई दूज का त्योहार हर साल पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 2 दिन 14 और 15 नवंबर को होने की वजह से भाई दूज की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूजन में हैं कि भाई दूज कब है। 14 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाना सही होगा या 15 नवंबर को? अगर आप भी इस उलझन में हैं तो आपको बता दें कि भाई दूज सही तिथि पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाए जाने की वजह क्या है, क्यों है अब की बार दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज? जानिए। स्कंद पुराण में भातृ द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई जो टीका दिया या और भोजन करवाया था। उस समय से ही कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का नाम भाई दूज और यम द्वितीया हो गया। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भाई दूज कब है? 14 नवंबर या 15 नवंबर? धर्मसिंधुकार भट्टो दीक्षित स्कंद पुराण आदि अनुसार यमराज ने अपनी बहन से कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को टीका लगवाया था। इसलिए दोपहर के समय जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि हो उसी दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। इस वर्ष 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि है। लेकिन शास्त्रों का नियम है कि यदि केवल पहले ही दिन अपराह्नव्यापिनी द्वितीया तिथि हो तो यह पर्व पहले दिन मनाया जाए, और यदि दोनों दिन अपराह्नव्यापिनी द्वितीया हो अथवा दोनों दिन न हो तो अगले दिन यानी दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाना चाहिए। भाई दूज इसलिए 15 नवंबर को मनाना होगा शास्त्र सम्मत। इस वर्ष 14 नवंबर मंगलवार को कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 14:37 से लग रही है, यानी दोपहर के बाद शुरू हो रही है, जबकि 15 नवंबर को कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि दोपहर में 1:48 तक है।
ऐसे में 15 नवंबर बुधवार को ही भाई दूज यानी भातृ द्वितीया का त्योहार मनाया जाना सभी तरह से शास्त्र सम्मत होगा। आपको बता दें कि भाई दूज पर दोपहर के समय चित्रगुप्त और यमदूतों सहित यमराज का पूजन और यम के लिए अर्घ्यदान करना शुभ फलदायी और अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाला होता है। भाई दूज चौघड़िया मुहूर्त 15 नवंबर। भाई दूज 15 नवंबर को बहन से टीका लेने के लिए शुभ चौघड़िया इस प्रकार है। सुबह 6:43 से 8:04 तक लाभ चौघड़िया। यह है भाई दूज पर बहन से टीक लगवाने का पहला शुभ मुहूर्त। सुबह 8:04 से 9:04 तक अमृत चौघड़िया। यह है भाई दूज पर बहन से टीक लगवाने का दूसरा शुभ मुहूर्त। सुबह 10:45 से 12:05 तक अमृत चौघड़िया। यह है भाई दूज पर बहन से टीक लगवाने का तीसरा शुभ मुहूर्त। सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई। प्रसन्नचित्त हो भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले गए। इसीलिए ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें तथा उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। कहते हैं कि इस दिन जो भाई बहन इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करते हैं, उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद भाई को पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। भैया दूज के दिन बहिनें भाई को तिलक लगाकर उनके स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं। भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है, चाहे बहन चचेरी, ममेरी या धर्म की ही क्यों न हो। भाई भोजन आदि के पश्चात बहन से तिलक करवाते हैं और बहनों को वस्त्राभूषण आदि उपहार स्वरूप देते हैं। भैया दूज की कहानी। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुहकों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थीं, जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगीं। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आ पाई।